दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा यह स्पेशली यूपी पुलिस और बिहार पुलिस को देखते हुए यह बनाया जा रहा है। और इससे पहले इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम लोग दूसरा इसका पार्ट 1 देखेंगे। 500 प्रश्न होगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है और एक्चुअल में 3,84,400 किलोमीटर है और इसको लगभग में 3,85,000 किलोमीटर मान लिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो यह वेटिकन सिटी है। यह सबसे कम जनसंख्या और सबसे कम क्षेत्रफल दोनों में यह इसका स्थान वेटिकन सिटी का ही आता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है। तो भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में है और कर्नाटक में ही एक हुटी खान है। यह भी सोना के लिए प्रसिद्ध है और सोना को लैटिन नाम में औरम कहते हैं। औरम कहते हैं। एयू इसका संकेत होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 444 प्लस अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है कि सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने महात्मा गांधी के कहने पर दिया। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किए थे और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं और यह तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, जिसको औरंगजेब ने फांसी की सजा दे दिया था, उसी के यह पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है। तो पीतल या तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो हो जाएगा विटामिन डी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स और सूखा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो इसमें कॉर्निया दिया जाता है। और जो परितारिका होता है, परितारिका वह प्रकाश का नियंत्रण करता है, आइरिस। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था। ऑल्टमैन के द्वारा किया गया था और इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया था। कहीं कहीं आपको माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में न रहकर सूत्रकणिका रहता है, तो इसको सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। तो हो जाएगा भूटान और भूटान को त्वरित झंझावट का देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का रचना है और मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। धनपत राय था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो यह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो 1995 में हुई और उसी साल में मिड डे मील की शुरुआत भारत में 1995 इसमें हुई थी। और मिड डे मील पूछे कि शुरुआत किस राज्य से। तो तमिलनाडु राज्य से हुई थी। तमिलनाडु राज्य से हुई थी। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो हो जाएंगे यूरी गागरिन, रूस के, जो 1961 ईस्वी में गए थे अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा व्यक्ति एल्विन ऑल्ड्रिन, इनके साथ गए थे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो जाएंगे राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 ईस्वी में गए थे। अगला प्रश्न है कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। तो स्वाइन फ्लू विषाणु का नाम है H1N1 विषाणु से फैलती है। और जो बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू वह H5N1 से फैलता है। H5N1 से फैलता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो जाएगा सोनपुर बिहार में लगता है। सोनपुर बिहार में लगता है। अगला प्रश्न है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है। तो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को। उसी में आपसे पूछे कि 49वीं, तो हो जाएगा USA और कनाडा को, जिसको अंतर्राष्ट्रीय शांति रेखा के नाम से जानते हैं। और 24वीं समानांतर रेखा पूछे तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में।
अगला प्रश्न है कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन क्रिकेट में। और चाइना मैन भारत में कौन गेंदबाज है? तो कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जो है या चाइना मैन गेंदबाज है। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जाएगा 8 मई को। और यह हेनरी ड्यूनांट के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 8 मई 1863 ईस्वी में। और विश्व रेड क्रॉस एक संस्था है जिसको नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है शांति के क्षेत्र में, 1917, 1944 और 1963 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यह जापान को जानते हैं। और जापान का पुराना नाम निप्पन था, निप्पन, जिसका मतलब होता है उगते हुए सूरज का देश। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, सबसे बड़ा राजस्थान। और राजस्थान में ही थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल, जिसमें कुछ भाग पाकिस्तान का भी पड़ता है, जिसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो हो जाएगा सिक्किम, और सबसे बड़ा राज्य यूपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो हो जाएगा केरल। और केरल में लोक नृत्य भी पूछता है आपसे तो हो जाएगा मोहिनी अट्टम केरल का लोक नृत्य है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और कथकली भी केरल का ही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएंगे जनरल के.एम. करियप्पा थे, जनरल के.एम. करियप्पा। अगला प्रश्न है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को झीलों का नगर के नाम से जानते हैं। अगर वहीं से पूछे कि झीलों का देश, तो फिनलैंड को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश, फिनलैंड को। या हजार झीलों की देश फिनलैंड को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो हो जाएगा 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका संबंध भारोत्तोलन से था। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो हो जाएगा मुंबई में किया गया 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हो जाएगा ऋग्वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपसे पहले सबसे पुराना पूछे तो ऋग्वेद, सबसे बाद का पूछे तो अथर्ववेद। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्री के नाम से जानते हैं, और वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई। और वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो हो जाएगा कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक पूछता है आपसे यक्षगान जो हो जाएगा यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य पूछ रहा है तो हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और वहीं आपसे पूछे कि अवश्रव्य, तो जो अवश्रव्य होता है वह 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। और जो श्रव्य होता है, जो इसको ऑडिबल बोलते हैं, वह 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। और मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चावल की सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो गेहूं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश के एटा जिला में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो हो जाएगा पुष्कर, राजस्थान में। और यहीं पर ऊँटों का दौड़ या ऊँटों का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो हो जाएगा एडोल्फ हिटलर का। और इसका जो जन्म हुआ था वह ब्रौना में हुआ था। यह दरोगा में क्वेश्चन यह पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स की। और यह कहाँ का रहने वाला था?
तो जर्मनी का रहने वाला था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो हो जाएगा 1025 ईस्वी में, और यह मोहम्मद गजनवी का 16वां आक्रमण था, और यह टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने किया? तो हो जाएगा अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में, और इलाही संवत जो चलाया वह 1583 ईस्वी में चलाया था। अगला प्रश्न है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? तो हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण, और यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह अपवर्तन होगा। अपवर्तन, अपवर्तन ऑप्शन में रहे तो अपवर्तन मारिएगा। अगला प्रश्न है कि इन धनुष में कितने रंग होते हैं? तो इन धनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, जो प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों प्रक्रिया के कारण इन धनुष बनता है। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का लोकनृत्य है? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य का है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा बांझपन, बांझपन रोग हो जाता है। बांझपन रोग विटामिन ई की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी का जो स्रोत होता है वह आंवला होता है, आंवला। अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? तो हो जाएगा ए, डी और ए, ई दिया हुआ है, और याद रखिएगा ए, डी, ई और के होता है। 4 विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील होता है, और 2 होता है जो बी और सी जो जल में होता है, जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। प्रिस्टले के द्वारा इसका खोज किया गया था, प्रिस्टले के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 होता है। और वहीं आपसे पूछे कि खाने वाले सोडा का नाम, तो हो जाएगा NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि 2012 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वह लंदन में हुआ था, लंदन में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो 5 गोले, यानी 5 रिंग्स है, और जो 5 रिंग्स महादेश को इंगित करता है, 5 महादेश को इंगित, ऐसे तो 7 महादेश है, यानी 5 महादेश को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो हो जाएगा माइकल फेल्प्स, जिसको फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं, और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 2020 में जो ओलंपिक खेल हुआ था कहाँ हुआ था? तो हो जाएगा टोक्यो, जापान में। अगला प्रश्न है कि सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएंगे बैडमिंटन से, साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो हो जाएगा भारत और चीन में, और मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था, और मैकमोहन रेखा की सबसे लंबी जो दूरी है वह अरुणाचल प्रदेश यानी AP में है। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब अपनाया या कब शामिल हुए? तो हो जाएगा 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ जालियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी, तो जनरल ओडायर के द्वारा जो अंधाधुंध गोली फायर कराया गया, वहीं 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो हो जाएगा 21 जून को होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज में खाद्य भाग जो होता है वो तना होता है, प्याज जो खाने वाला भाग तना होता है। अगला प्रश्न है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग यानी ऑडिबल तरंग की जो परिसर होती है, आवृत्ति होती है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और पाराश्रव्य जो चमगादड़ सुनता है उसको चमगादड़, और चमगादड़ स्तनधारी श्रेणी में आता है, स्तनपाई। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे, वो कहाँ के थे? तो नॉर्वे देश के थे, नॉर्वे। अगला प्रश्न है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में 193 सदस्य देश है, और यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, इसलिए यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो हो जाएगा 15 टोटल, क्योंकि 5 अस्थाई है, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई है, 10 अस्थाई है, टोटल मिलाकर 15 है। और आपसे पूछे कि 5 अस्थाई कौन है, तो याद रखिएगा ट्रिक ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, याद रहेगा। और 10 अस्थाई है, जिसमें भारत अस्थाई सदस्य है। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में
सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी हैं? तब 5 है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है, यानी मुख्यालय कहाँ है? तो जगह द हेग, नीदरलैंड, यानी होलैंड पुराना नाम था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की जो संख्या होती है वो 15 होती है और कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो हो जाएगा बिहार राज्य का। अगला प्रश्न है कि भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो होती है पृथ्वी से कितनी होती है? तो हो जाएगा 36,000 किलोमीटर और इसका परिभ्रमण काल जो होता है वो 24 घंटा का होता है, 24 घंटा का होता है। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। जो दूध का पहचीकरण भी लुई पास्चर ही किया था। और जो दूध का पहचीकरण 2 तरीकों से होता है, 2 तरीकों से होता है, 2 तरीकों से दूध का पहचीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जाएगा काजीरंगा, जो असम में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। अगला प्रश्न है कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो के द्वारा लिखा गया है, प्लूटो के द्वारा लिखा गया है। रिपब्लिक पुस्तक प्लूटो के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। और भारत में योजना आयोग यह 1950 ईस्वी में लागू किया गया था, 15 मार्च 1950 को। और यह कहाँ से इसको अपनाया गया था? तो रूस देश से अपनाया गया था। आर्थिक नियोजन भी रूस देश से ही अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो जाएगा अबुल फजल, अबुल फजल। अगला प्रश्न है कि होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो जाएगा टेनिस, होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह चित्तरंजन दास को जाना जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास। और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है, जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन था? तो जाएगा लोथल। और एक और था सुतकोतदा, सुतकोतदा। अगला प्रश्न है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो जाएगा अमीर खुसरो को। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। और ये इनको खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली का भी जनक माना जाता है, खड़ी बोली का भी जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो यह हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है और इसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो हो जाएगा सिलवासा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस। और इसी दिन 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के कौन जिला? तो चमोली जिला में है, चमोली जिला में है। अगला प्रश्न है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो हो जाएगा राजराज प्रथम चोल ने, यानी चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में 1542 ईस्वी में हुआ था, 1542 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हो जाएगा 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है, नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या हो जाती है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम? तो हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक तो हो जाएगा महात्मा गांधी। और एक क्वेश्चन इसमें से और पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ, तो अनट्रूथ जो होता है ना, अनट्रूथ, तो इसके लेखक है माइकल एंडरसन, माइकल एंडरसन। अगला प्रश्न है कि 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो या ब्राजील में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? ये पहले का क्वेश्चन है इससे, तो यह रूस में हुआ था, रूस। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो जगह 1896 ईस्वी से। कहाँ? एथेंस, यूनान से पियर डी कुर्बटिन की सहायता से। और भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो जाएगा हॉकी में। और अंतिम बार हॉकी में या 1980 में स्वर्ण पदक जीता था, उसके बाद से अभी तक नहीं जीता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता और कहाँ? तो जाएगा 1980 के मास्को ओलंपिक में। और ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों पर होता है। और प्राचीन काल में 776 BC में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जाएगा लुसाने, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था, लेकिन 1750 ईस्वी में इसका खोज पाटेद्री पैनथेलर के द्वारा इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया? तो जाएगा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो हो जाएगा अकबर, लेकिन अकबर ने अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा था और हिंदी के भी महान उसमें जैसे मूलादोपाध्याय थे जो सबसे ज़्यादा हिंदी के विद्वान थे, उसको रखा था और उससे शिक्षा ग्रहण करता था। अगला प्रश्न है कि अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था, जो सिखों के चौथे गुरु थे। अगला प्रश्न है कि 2015 का जो क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था यह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। न्यूजीलैंड जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी हुआ था। और अभी जो 2023 का जो विश्व वर्ल्ड कप हुआ है वह भारत में हुआ था और इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया ही हुआ है। ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर 6ठी बार जीता है। अगला प्रश्न है कि 2011 में नवनिर्मित दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो हो जाएगा जुबा में, यानी दक्षिणी सूडान की स्थापना 2011 में हुई थी, इसकी राजधानी जुबा है। अगला प्रश्न है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हो जाएगा हीरा, और कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटगन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो जाएगा तांबा धातु का प्रयोग किया था और सबसे पहले कुल्हाड़ी का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो जाएगा काला दिखाई देता है, काला। और अंतरिक्ष यात्री अपने हौज के केबिन में क्लोरेला नामक शैवाल को उगा कर ले आते हैं ताकि उसे ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित कर दिया था और वहीं पर इसका मकबरा है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया? तो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। और सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम इसका पुराना नाम था, ऋषिपत्तनम। अगला प्रश्न है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जाएगा 8 अक्टूबर को। और नेवी डे जो होता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? तो अभी चीन को पिछाड़कर भारत हो गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते थे? तो जाएगा 2, लेकिन इसको अब खत्म कर दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। और राज्यसभा से 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो जाएगा AB और सर्वदाता O है, और सर्वग्राही AB। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो जाएगा 1920 में। और कब तक चला? तो 1922 में। और इसको बंद क्यों कर दिया गया? तो क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक कांड हो जाती है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी बंद कर दिया। अगला प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो जाएगा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। और भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अगला प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो जाएगा आंध्र प्रदेश था, जो 1953 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय राजा दाहिर का शासन था और सबसे पहले भारत पर जजिया कर यही मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जाएगा संतोष यादव। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम पूछता है तो मूल शंकर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, गो टू वेदास। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, जो 1897 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो जाएगा मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा,
अगला प्रश्न है कि 1526, 1556 और 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो जगह पानीपत हरियाणा में हुआ था। जो प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और इसी के बाद भारत पर मुगल वंश की स्थापना होती है। जो मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर कहाँ से आया था? तो यह तुर्क से आया था। और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठा हार गया था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक या खगोलीय दूरी की इकाई है और खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जो इसका जो होता है इसका मान 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। और इसी पर आयतन जो होता है ना, आयतन वह न्यूनतम होता है। आयतन न्यूनतम होता है क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? हाल ही में नहीं, यह 2 जून 2014 को बना था, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो जाएगा अरब सागर है, अरब सागर है। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जाएगा जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों पर होता है? तो जाएगा 4 वर्षों पर। 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा किसकी नस्ल है? तो जाएगा भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर जो बार चढ़ने वाली भारतीय महिला? संतोष यादव। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। और श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन था, सिलोन। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और भारत के प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया। जो भारत 500 से अधिक देशी रियासतों में बटा था, इसको एकीकरण कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। अगला प्रश्न है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जाएगा सिरिमायो भंडारनायके, जो 1960 ईस्वी में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो जाएगा कॉपरनिकस ने इसको बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जाएगा भगत सिंह। और किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो जाएगा चीन लगभग 13 देशों के साथ लगती है। और भारत का जो किस देश के साथ जो सीमा लगता है सबसे ज़्यादा? तो जाएगा बांग्लादेश के साथ हो जाएगा कितना? तो 4096.7 किलोमीटर की दूरी तय लगती है। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो जाएगा आंधी तूफान का। और आंधी तूफान का धीरे धीरे चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार है। कहाँ है? राजस्थान में है। और विश्व का यही एक मात्र मरुस्थल है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 83 व्यक्ति वहाँ पर निवास करता है। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो जगह असम में है। जो काजीरंगा एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो जगह पश्चिम से पूरब घूमती है। और इसी कारण सूर्योदय होता है पूर्व में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है। अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर के द्वारा संज्ञा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न में बहुत आदमी कन्फ्यूज हो जाता है कि आराम हराम है का नारा महात्मा गांधी दिए थे। नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 18 घंटा काम करते थे। याद रखिएगा, जो ज़्यादा काम करे इसलिए कहे थे कि आराम हराम है। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान हो जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान तो यह हो जाएगा मोदी जी के द्वारा दिया गया है। मोदी जी के द्वारा अनुसंधान शब्द उसमें जोड़ दिया गया, जय अनुसंधान। और मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो जाएगा मंगल पांडे। और 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो फांसी की सजा पाने वाले थे हो जाएंगे मंगल पांडे।
पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो हो जाएगा खगोलीय दूरी से, खगोलीय दूरी से है। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो हो जाएगा चाणक्य, कौटिल्य, और इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। और इनका संबंध राजनीति से है और इस पुस्तक में मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 11 दिसंबर 1946 में पद ग्रहण किया था और 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन गए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में क्वेश्चन पूछता है कि कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य था, 7 सदस्य थे। और स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो जाएगा अमृतसर में। और 4 मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में। किसने बनवाया था, तो कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो जाएंगे बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किससे है, तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। और 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो जाएगा लीवर, यकृत। और अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है, तो जाएगा डिगबोई, असम में, जिसका स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। कब से दिया जा रहा है, तो 1952 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1952 से कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पहले उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता था। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक से माना जाता है, 1970 के दशक से माना जाता है। अगला प्रश्न है कि और एक और क्वेश्चन इसमें जान लीजिए कि भारत में अभी वर्तमान में दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान हो गया। राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। और भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो जाएगा फेरी क्वीन। अगला प्रश्न है कि सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी, तो जाएगा भगत सिंह ने। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो जाएंगे सरोजिनी नायडू, जो कहाँ की राज्यपाल थी, तो उत्तर प्रदेश की। और हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो जाएगा मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे बसा है। और हैदराबाद और सिकंदरा को जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं, जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। और कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में। किसने बनवाया था इसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसका पूरा काम पूछे तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और कुतुब मीनार 5वीं मंजिल का है और 5वीं मंजिल का निर्माण FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया का कहाँ स्थित है, तो जाएगा मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो जाएगा बोधगया में, बोधगया में। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो जाएगा गुरुमुखी लिपि। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो जाएगा कन्याकुमारी। और इंडिया गेट कहाँ है, तो जाएगा नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि फलों को पकाने में कौन सा गैस उपयोग में लाई जाती है, तो जाएगा एथिलीन गैस हो जाएगा, एथिलीन गैस। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन होता है, तो चैत्र होता है। और अंतिम पूछे तो फाल्गुन होता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो जाएगा बांसुरी से, बांसुरी। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम न्यूनतम उम्र तो 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। और सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो हो जाएगा मैक्सिको, मैक्सिको। और विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश, तो जाएगा वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। और बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष, तो ओम बिरला है, ओम बिरला है। और यह कहाँ से MP है, तो कोटा से है, कोटा से MP है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वसुदेव मावलंकर थे, GB मावलंकर।
और भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यह अनुच्छेद 370। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? तो एशिया। सबसे छोटा? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हो जाएगा देवनागरी। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हो जाएगा उतंड मार्तंड। और तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? तो हो जाएगा अवधी बोली में। और उत्तर रामचरितमानस भवभूति के द्वारा लिखा गया है। भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरितमानस लिखा गया है। और हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? तो इसको उदय भानु हंस को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जगह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो जगह रॉबर्ट वार्डन पावेल के द्वारा या बेडेन पावेल के द्वारा किया गया था स्काउट एंड गाइड की स्थापना। अगला प्रश्न है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो जगह अनिल कुंबले। लेकिन आपसे पूछे कि पहले कौन लिया था? तो जिम लेकर ने लिया था। जिम लेकर, ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर? तो जगह प्रशांत महासागर। सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर। और इसका सबसे गहरा जो गर्त है वह मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त सबसे टाइम कितना हुआ? मेरियाना गर्त है। इसकी जो गहराई है 11,022 मीटर है। कहीं कहीं आपको 11,033 मीटर भी मिलेगा। दोनों ऑप्शन में से जो भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहता है। और इनको यह संज्ञा B.A. स्मिथ के द्वारा दिया गया था। B.A. स्मिथ के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो यह राजा राम मोहन राय का रहा। और इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। कौन था? बेंटिंग था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और स्वामी विवेकानंद के जन्म पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेनल्टी किक शब्द का संबंध किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो जगह फुटबॉल में होता है। और रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। कब? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। और स्टेनलेस स्टील किसकी में धातु होती है? तो जगह आयरन, क्रोमियम और निकेल की होती है। अगला प्रश्न है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जगह आमेर के राजा सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी जयपुर की स्थापना। और भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो जगह 1951 ईस्वी में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो जगह फुटबॉल से है। और कांसा किसका में धातु है? तो जगह तांबा और तीन का है। तांबा और तीन का। तो तीन जो होता है 63% होता है। 63। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो 1973 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 1973 ईस्वी से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरुआत हुई थी। उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है कि जय हिंद किसका नारा है? तो यह जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। और भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो जगह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत अमर सुमर बांग्ला लिखे हैं। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। और राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। और वंदे मातरम को 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में गाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। 65 सेकेंड का समय लगता है। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो यह शक संवत। और शक संवत को कब अपनाया गया? तो 1957 ईस्वी में अपनाया गया। और शक संवत कनिष्क के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। 78 ईस्वी में किया गया था।
अगला प्रश्न है कि संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग किसको किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा RBG को कहा जाता है, लाल हरा नीला को कहा जाता है। और वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जगह हीलियम गैस भरी जाती है। और जो टांका धातु या सोल्डर धातु में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का होता है। और टीन 37 होता है, टीन 63 होता है और सीसा 37 होता है। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होना चाहिए या 56 फीट होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो हो जाएगा निर्वात में। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी बिखराव? तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल का सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहीं पर साइड मिरर के रूप में हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो जाएंगे विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो जाएगा अपकेंद्रीय प्रक्रिया से, अपकेंद्रीय प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो हो जाएगा भारत रत्न, शुरुआत 1954 ईस्वी में होती है। अगला प्रश्न है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो जाएगा परमवीर चक्र, सबसे पहले सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जाएगा उत्तराखंड में। इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसी के बीचों से बीच से रामगंगा नदी बहती है। और सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो ये भारत का सबसे लवणीय झील है, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया था। और मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो जाएगा विटामिन डी, जिसको हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है, जिसका खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। तो प्रश्न है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं में चुने हुए सदस्य, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुने हुए सदस्य डालते हैं। और अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई? तो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में। और चौगान पोलो के शुरुआत भारत में मणिपुर राज्य से मानी जाती है, अगला प्रश्न है कि घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो जाएगा राजस्थान के भरतपुर में। और भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। और इसी कच्छ के रण में लूनी नदी जो है लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। स्थापना 1935 में हुआ था यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। इसका 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय तो जाएंगे विनोबा भावे। और मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो मेक्सिको के तीसरे राष्ट्रपति के याद में 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो जाएगा आगरा में। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1942 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। और खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो जाएगा लियोनार्डो दा विंची की। और हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जाएगा महानदी पर।
और अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई है, तो यह आएगा शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है। और शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जगह करनाल हरियाणा में है। और स्वांग किस राज्य की लोक कला है, तो जगह हरियाणा की है। स्वांग कहाँ की है, हरियाणा की लोक कला है। और महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया, तो जगह अहमदाबाद में। और मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र है, तो 23 जोड़ यानी 46। अगला प्रश्न है कि चंद्रग्रहण कब लगता है, तो चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रग्रहण होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से हुई थी। और मनुष्य के शरीर का जो सामान्य रक्त दाब होता है वह 120/80 mmHg होता है। mmHg होता है। 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 को डायस्टोलिक बोलते हैं। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। अगला प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो जाएगा काठमांडू नेपाल में। और इसका स्थापना 1985 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा की लंबाई, तो 7516.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत नहीं, अब याद रखिएगा चीन में सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो भारतीय तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो 1984 में गए थे। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जो यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश की संख्या 193 है। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो जगह शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। और ग्रैंड ट्रंक रोड NH1 और NH2 को मिलाकर दोनों को एक साथ जो मिल जाता है उसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मौत हो गई, तो जगह लाला लाजपत राय की। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, तो जगह सिद्धार्थ। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो जगह ऋग्वेद में। और गायत्री मंत्र जो है यह सावित्री को समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। और किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो एकमात्र राज्य है नागालैंड। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो जगह शुतुरमुर्ग। और संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो अभी वन जो पूछ रहा है इसका जो उत्तर हो जाएगा वन और वनावरण मिलाकर टोटल है 24.62%। ठीक है, 24.62% याद रखिएगा। और पेनाल्टी कॉर्नर जो होता है यह हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो जगह उड़ीसा का है। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो जगह सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। और भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का जो कारण क्या है, तो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो जाए आपको नोटिफिकेशन